2026 आ गया है, परसेंटेज वाइज आप बताइए आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन जो भी एसेट हो, कुछ हो सकता है हम सोच भी ना पा रहे हो ऐसा हो, आपका पोर्टफोलियो एलोकेशन परसेंटेज वाइज किस किस जगह पे एट प्रेजेंट 2026 में है? देखो अभिषेक जी, मैं थोड़ा सा ना पास से यहाँ तक आते हैं। जब मैं 2017-18 में ट्रेडिंग करता था, और तुम भी जानते हो, मैं तो 10 साल से सब मुझे जानते ही हैं मार्केट में। तो उस वक्त बाजार का जो सबसे बेकार शेयर होता था वो मेरे पोर्टफोलियो में होता था। यू नेम द कचरा एंड दैट इज विद मी। ठीक है। अब नो ऑफेंस टू एनीवन, मैं कचरा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर कोई शेयर 1000 रुपए का था, 800 आया, 600 आया, 500 आया, 400 आया, 100 आया, अब वो 5-6 रुपए का आया, तो दैट इज द गार्बेज ऑफ द मार्केट। यानी कि सब बड़े लोगों ने उसे थ्रो आउट कर दिया है और उसे रिटेलर छाती से चिपका के बैठा है इस एंटीसिपेशन में कि 6 वाला 1000 दोबारा हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो दोस्तों, पहली लेसन यहाँ पे क्या है कि कचरे को कोई घर नहीं ले जाता, और जो अच्छे शेयर 5-6 रुपए के होते हैं, जिनको 1500 जाना होता है, वो आप उनमें पकड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उस पे पहले ही जो FII DII है वो गिद्ध की तरह बैठ के उसे पकड़ लेते हैं, ताकि उसे रिटेल पकड़ ही ना पाए। तो असली मलाई खाते हैं वो। तो पहली लेसन तो ये है। तो मेरे पास 2020-21 तक मुझे समझ आ गई थी कि भैया मुझे इनसे एग्जिट लेना है, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो I have booked more than 80 to 90% loss in my portfolio। और मैं कहता हूं कि मैंने बहुत अच्छा किया। यदि मैं अभी तक पकड़ के चलता, तो जो शेयर उस वक्त मैंने 12 का काटा था, आज वो सिर्फ 2 या 1.5 रुपए का है। तो यानी कि अनदर 90% वहां से भी मैं, तो अगर मैंने 1 करोड़ का पोर्टफोलियो था, 90 लाख का लॉस बुक किया, तो अब 10 का अगर उस वक्त नहीं 10 बुनाता, तो अब और वो 1-1.5 लाख ही रह जाता। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आई सेव्ड एटलीस्ट सम मनी फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली। ठीक है। तो पहली लर्निंग ये। दूसरा, मैंने एक ये चीज एनालाइज करी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कि मेरी स्टॉक सिलेक्शन हमेशा गलत ही होती है। मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी स्टॉक सिलेक्शन कब होती है, जब वो शेयर बढ़ना शुरू हो चुका होता है और लोग उसमें मलाई खा चुके होते हैं, मैं तब घुसता हूं फोमो में। तो मैंने अपने अंदर से पहला डिसिप्लिनरी एक्शन कि मुझे कचरा नहीं लेना। दूसरा, मुझे कोई स्टॉक नहीं लेना। क्यों? क्योंकि जब कोई भी अच्छा स्टॉक 3000 से गिरता गिरता 2300 आता है, या 2200 आता है, या 2000 आ जाता है, तो उसका यूफोरिया मार्केट में ऐसा बना दिया जाता है कि ये तो 1500 आ जाएगा, क्योंकि इसका तो माल ही नहीं बिक रहा, इसका तो प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं है, इसका तो कंपटीटर इस पे हावी हो गया। और मैं नाम लूंगा अभी इस शेयर का, ब्लू चिप कंपनी है, हिंदुस्तान में पहला सुपर कंप्यूटर लाने वाली कंपनी है, IT कंपनी नहीं है, आप लोग गूगल करके चेक कर लेना। ठीक है जी। अब उसमें वहां किसी को वैल्यू नहीं दिख रही, जबकि उस शेयर का ये कहा जाता था कि हर 3 साल में ये कैपिटल को डबल कर देता है। और आज मुझे वो शेयर अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब वो 2000 के लेवल पे आया, तो मुझे वो 1500 और 1200 दिख रहा है। तो आई एम ऑलवेज नॉट अ गुड सिलेक्टर ऑफ स्टॉक्स। ठीक है। अब भैया पैसा तो लगाना है, बिल्कुल। तो कैसे लगाया जाए? हम्म। तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको बोलते हैं निफ्टी 50 ETF। ये बहुत सारी कंपनीज के आते हैं, जिसका आपको पसंद हो उसका ले लीजिए। ETF, अब मैंने कई ETF में पैसा लगा रखा है। मेरा मानना यह है कि अगर हम ओवरऑल इस पूरे ब्रह्मांड जो स्टॉक मार्केट का है, इसको अगर कैटर करना चाहते हैं, तो मेरे को सिर्फ 5 या 6 ही ETF चाहिए, जिसमें कि ये पूरा पूरा, मतलब मैं कह रहा हूं, कुछ कोई स्टॉक ऐसा नहीं होगा जो मेरी किट्टी से बच जाए। तो सबसे पहले मैंने क्या ले लिया जी? निफ्टी 50 का ETF, जो कि निफ्टी 20 पे सबसे पॉपुलर है। उसके बाद बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल ETFs आते हैं, SBI का आता है, निपॉन का आता है, आप लोग सर्च करेंगे मिल जाएगा। नहीं तो बैंक 20 बोलते हैं उसे इसमें। और SBI का जो आता है उसको बोलते हैं, मतलब SBI का म्यूचुअल फंड है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज करके। ओके। ठीक है, आप उसको ले लीजिए, ठीक है। वो बिल्कुल यही चलता है। अब हमारे यहाँ एक और ETF है, जैसे बैंक का है वैसे ही एक निफ्टी फाइनेंस भी है ना, हाँ हाँ बिल्कुल है। उसका ETF है, हम्म। आप वो ले लीजिए। तो उसमें क्या हुआ, बैंकिंग आ गई और फाइनेंशियल सर्विस आ ठीक है। गई। ठीक है। अब निफ्टी जब आपने लिया, उसमें बैंकिंग और वो बाकी के सारे सेक्टर बिल्कुल आ आ गए। गई। सारे सेक्टर इसमें कवर हो गए बैंकिंग के, और सारे लार्ज कैप करीब करीब कवर हो गए। ठीक है। अब आ जाते हैं जी इसके बाद हम मिड कैप पे। हम्म। तो मिड कैप 150 का ETF है, हम्म। आप उसको ले लीजिए। ठीक है। तो इसमें मतलब जो टॉप की 150 मिड कैप है वो आ गई।
इसके बाद आप स्मॉल कैप का एक ETF ले लीजिए। ठीक है। और ETF आपको सिलेक्शन में दिक्कत हो तो सबके म्यूचुअल फंड हैं। ठीक है। आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, इमर्जिंग फंड, ब्लू चिप फंड, ये सबको कैटेगराइज कर लीजिए। थीमेटिक में मैंने सिर्फ एक फाइनेंस और मतलब बैंक और फाइनेंस ले रखा है, बाकी मैंने कोई भी थीमेटिक नहीं ले रखा, क्योंकि थीमेटिक वो कुएं का मेंढक है जो 8 साल में एक बार जागता है। ठीक है। लेकिन फाइनेंस का क्यों ले रखा है, इसका मेरे पास बहुत तगड़ा जवाब है अपने लिए। क्यों रखा है? आज सीमेंट चलेगा तो पैसा फाइनेंस में आएगा, आज IT चलेगा, लोगों की सैलरीज बढ़ेंगी, पैसा फाइनेंस में आएगा। आपकी स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे, आप एप्पल का मोबाइल लेंगे, हर ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रही है। करेक्ट। एंड द वे डिजिटलाइजेशन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया, यानी कि एक सब्जी वाला जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आपसे 10-20 रुपए का धनिया भी आप ले रहे हैं तो आपसे डिजिटल मनी ले रहा है। करेक्ट। तो बैंकों में कितना पैसा भी और आना आप लोग सोच नहीं सकते। करेक्ट। सेकेंडली, विद अ न्यू लॉ, अब ये जो इम्प्लीमेंट होगा 31 मार्च के बाद, कि 12 लाख तक की इनकम पे आपका कोई टैक्स ही नहीं है। अब क्या होगा अभिषेक, इसका लोगों ने अब तक आफ्टर इफेक्ट समझा ही नहीं है। ना किसी ने इन्हें टीवी पे समझाया, ना किसी इकोनॉमिस्ट ने आके बोला, लेकिन मैं बताता हूं क्योंकि मैं पहले बिजनेस कर चुका हूं। अभी क्या है, एक व्यापारी है, हम जिसे कि स्मॉल दुकानदार बोल सकते हैं, छोटा फैक्ट्री वाला बोल सकते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी चला रहा है वो बोल सकते हैं, मतलब कोई भी छोटा व्यापारी है, कपड़े की दुकान वाला बोल सकते हैं। अब वो क्या करता था जी, 3 लाख की अपनी रिटर्न, 3 लाख की अपनी वाइफ की रिटर्न। उसकी वाइफ क्या कर रही है जिसकी रिटर्न कुछ नहीं कर रही, वो अपनी इनकम को इधर वाइफ के नाम से भी भर देता था या अपना कच्चा पक्का काला पीला कर लेता था। और ये मैं बिल्कुल कैमरा ही बोल रहा हूँ काला पीला, क्योंकि लोग करते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। कोई आदमी सरकारी नौकरी कर रहा है, उसकी कहीं से ऊपर की कमाई है, वो अपनी बीवी के नाम से रिटर्न भर देता है 2-5 लाख की, कि भाई उसकी एक वेल्थ जनरेशन होती रहे। आप उसकी वाइफ को एक बार बुला के पूछो तो सही कि बेटा तू करता क्या है। सही बात है। उसके पास जवाब नहीं है। लेकिन सरकार कहती है चलो जी एक आदमी टैक्स नेट में तो आ रहा है, तो गवर्नमेंट इज एनकरेजिंग कि एटलीस्ट यू आर इन टैक्स नेट। ओके। क्योंकि क्या है, आज आप टैक्स नहीं दे रहे, कभी तो दोगे। अब गवर्नमेंट ने देखा भाई इंडिया की जो पब्लिक है वो एक्स्ट्रा स्मार्ट है, उसने कहा भाई देखो हम टैक्स वैक्स तो नहीं देंगे, और क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है आज की तारीख में लाख रुपए कोई ऐसी रकम भी नहीं रह गई जिसका कि बहुत बड़ा कोई तूफान आ जाए। करेक्ट। ठीक है, तो सरकार ने कहा भैया कोई बात नहीं, टैक्स तो ये नहीं देंगे, लेकिन इनसे हम टैक्स इनडायरेक्ट ले सकते हैं। इनकम टैक्स ही तो नहीं देगा। एप्पल का फोन लेगा उस पर तो हम ले ही रहे हैं GST, खाना खाएगा उस पर तो देगा, बिल्कुल। गाड़ी लेगा उस पर तो देगा, सिगरेट पिएगा उस पर देगा, बार क्लबों में जाएगा उस पर तो देगा 32% या 36% GST और टैक्सेस। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत स्मार्ट मूव खेली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने और मोदी जी ने, कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दो पैसा। अब क्या हुआ जी, 12 आपने अपनी भरी, 12 बीवी की भरी, अब ये 24 लाख कहाँ आएगा, अकाउंट में आएगा। अब यहां से सारा टर्न अराउंड टेबल शुरू होती है अभिषेक। ये 24 लाख रुपए का क्या करेगा आदमी? पहली चीज वो इसका खर्चा करेगा तो गवर्नमेंट को जो अब तक टैक्सेस नहीं मिल रहे थे प्रॉपर, वो सब क्या होगा, वो आने लगेगा। ठीक है। अब जब आदमी के पास एक डिस्पोजेबल इनकम 24 लाख रुपए की एक्स्ट्रा आ गई अकाउंट में, खर्चा तो करेगा। वो क्या करेगा जी, होम लोन लेगा। होम लोन लेते ही बैंक का मीटर चालू, यानी बैंक की आमदनी शुरू हो गई आपके पैसे से। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में आप हिस्सेदार बन गए, जो कि अभी आप नहीं कर रहे थे क्योंकि आपकी आमदनी 3 लाख रुपए आप भर रहे थे। अब 24 लाख आते के साथ आप क्या करोगे, गाड़ी लोगे, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करोगे जो अभी तक आप दबे हुए रह रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पास वाइट की इनकम नहीं थी। आपको हर वक्त डर था कि मैं ये लूं, मैं ये ना लूं। और इसको आप है वो कैसे करते थे फिगर आउट, यार अभिषेक ये कैश ले ले, एंट्री दे दे, इसको एंट्री ही बोलते हैं। मैंने इससे ले ली, उससे ले ली, क्या हुआ, वो खर्चा मैंने किया तो आप नहीं कर पाए ना उस पैसे से खर्चा। सही बात है, सही बात है। तो गवर्नमेंट प्लेड अ वेरी स्मार्ट मूव। हमें ऐसा लग रहा है भाई ये तो जो है टैक्स की मतलब इनको लॉस होएगा। अरे भाई टैक्स का लॉस नहीं होगा, उन्होंने कितने सारे एवेन्यू खोल दिए, कितनी बड़ी मार्केट डेवलप कर दी, और इसके बाद गाड़ी ले ली, घर ले ली, लेकिन 12 लाख तो हर साल आ रहे हैं। अब क्या करोगे आप, ये सिप के फॉर्मेट में इन्वेस्ट होगा। तो जो FII की डिपेंडेंसी है वो तो तुम्हें भी पता है, जितना FII ने 2024-25 में माल 23-24-25 में माल बेचा है, अगर अपनी DII स्ट्रांग नहीं होती, यानी कि म्यूचुअल फंड 26,000 की सिप नहीं हो रही होती,
तो भाई साहब अपना मार्केट तो 50-60% लुढ़क जाता, बिल्कुल। यहाँ 20% के ही टोटे हो गए। तो कुल मिला के क्या है, गवर्नमेंट इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। और मैं तो कहूंगा भाई साहब, अब तक की जितनी भी सरकारें आई हैं, मोदी जी के बारे में कोई भी बोले, बट आई हैव अ सैल्यूट फॉर हिम, क्योंकि वॉट एवर सिस्टम ही इज ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन। इट इज नॉट अ सिस्टम, इट इज अ रेवोल्यूशन। अमेजिंग, अमेजिंग। आपको नहीं पता था कि दिल्ली से देहरादून की एक सड़क बन सकती है जिसपे 3 घंटे में जाया जा बिल्कुल, सकता है? बिल्कुल। हैं? गडकरी जी ने कहा भैया सड़क बना रहा हूँ, टोल दे दो, निकल उड़ते हुए जाओ। बिल्कुल, हाँ, अरे अब लोग कहते हैं भैया टोल देना, उससे ज्यादा तो हम तेल फूक देते थे सही भीड़ों बात में है, खड़ा होने के लिए। सही बात है। अब भाई साहब मैं आपको बताता हूँ, आई एम स्टेइंग इन नोएडा, करेक्ट। विद इन 2.5 आवर्स आई एम एट आगरा। हुँ, टोल दिया, कोई बात नहीं। विद इन 2.5 आवर्स आई एम एट हरिद्वार। विद इन 2.5 आवर्स आई एम रीचिंग कौन सी और जगह चला जा सकता हूँ मैं, सुखदेव। 1 घंटे में हम पर चले जाते हैं, 1 डेढ़ घंटे में, ठीक बिल्कुल। है जी। उसके बाद हर जगह, मतलब विद इन 4 आवर्स आई एम रीचिंग जयपुर वाया न्यू हाईवे, करेक्ट। विद इन 4 आवर्स। तो भाई अगर मेरा 500 रुपए टोल एक्स्ट्रा लगा, 2000 का, तो मैंने तेल और टाइम बचा लिया। सही बात। आदमी अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं करता। आज मैं सबसे कहता हूं दोस्तों, इस चीज को, एक अपनी टाइम की वैल्यू निकालिए। अगर आप लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं तो 30 दिन का आपका काम होता है, और अगर आपकी 22 दिन की नौकरी है तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 22 यानी पर डे की इनकम आ गई, डिवाइडेड बाय 8 यानी कि पर घंटे की आ गई। अगर आप कहीं चल दिए कि मैं ये 50 रुपए बचाया हूं, तो भाई आपके घंटे की कीमत 500, 800, 1000 रुपए है। तो एटलीस्ट वो सिंपल मैथ्स तो कर लो यार। सही बात है, सही बात है। पर तो देश में ग्रोथ अभी ट्रिमेंडस होने वाली है। अब वापस आते हैं कि मैंने हाँ, ईटीएफ, हाँ, तो दोस्तों जब आप क्या करते हैं कि आप इन सब बास्केट्स में पैसा डालते हैं, तो जितनी अच्छी कंपनी है, 2-3 हजार, 2,500 आपका पैसा बाय डिफॉल्ट उसमें लग रहा है। किसी में 1 रुपया, किसी में 5 रुपया, किसी में 10 रुपया, किसी में 50 रुपया। और वो जब ग्रो करेंगी तो दोस्तों आपकी वेल्थ अपने आप